एपिसोड के स्टार्ट में ली जब सान को फाइनल ऑफर करता है कि मेरे पास रहकर काम करो, तो पहले तो सान सोच में पड़ जाता है और फिर इसे आंस करता है, तुम्हारा रेस्टोरेंट काफी बढ़िया है और यहाँ पर तुम पहले से ही शेफ हो, मेरे बिना तुम्हारा रेस्टोरेंट तो चल जाएगा, लेकिन यूनसिल का रेस्टोरेंट मेरे बिना नहीं चल पाएगा। ली अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, ये से फिर से अपनी बातों में मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम तो जानते ही हो यूनसिल को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सान इसे पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाता हूँ तो क्या तुम यूनसिल की मॉम के हॉस्पिटल के एक्सपेंस पूरे करोगे। ली भी फौरन मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हमें 400 साल के पहले का सीन दिखाया जाता है। यह सान के सभी भाइयों को गुआन ने पकड़ कर रखा हुआ था और उन पर बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। एक्चुअली इन्हें फोर्स कर रहा था कि तुम अपने किए हुए क्राइम को कन्फेस कर लो। तो इनमें से एक आदमी कहता है कि हमने जो गुनाह किया ही नहीं, मुझे कन्फेस कैसे कर लें। और यहाँ प्रेजेंट में इन दोनों की बातें चल रही होती हैं कि तभी ली का मॉर्निंग अलार्म बजने लग जाता है। ये जल्दी से अपना सेल निकाल कर इसे ऑफ करता है। सान इसके अबाउट पूछता है तो ली बताता है कि ये मॉर्निंग अलार्म है और ये रोजाना 4 बजे ऑन होता है। सान सुनते ही शॉक हो जाता है कि क्या हमें बातें करते हुए सारी रात गुजर गई। फिर सान इसे कहता है कि वैसे तुम्हारा ये जो अलार्म म्यूजिक है ये मुझे काफी फेमिलियर सा लग रहा है। इतना कहकर ये ली को बाय करता है और यहाँ से चला जाता है। अब सान जैसे ही रेस्टोरेंट वापस आता है तो आगे से यूनसिल मिलती है जो सारी रात जागते हुए उसका वेट कर रही थी। यूनसिल इसे देखते ही स्मेल करने लग जाती है और इसे पता चल जाता है कि सान ने ड्रिंक की है। तो सान कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था। इतना कहकर ये सोने के लिए चला जाता है। अब अपने सोने वाली जगह पर आकर सान सोचने लग जाता है कि अगर मैं ली के साथ मिलकर काम करूंगा तो मुझे जिन सवालों के जवाब चाहिए वो मुझे वहाँ आराम से मिल सकते हैं और शायद मुझे वहीं से वापस जाने का रास्ता भी मिल जाए। तभी यूनसिल इसे आकर पूछती है कि कहाँ जाना चाहते हो, तो इसे बिना जवाब दिए वहीं पर सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। नेक्स्ट डे सान कुछ बॉक्स को उठाकर रेस्टोरेंट में रख रहा होता है और यूनसिल आज काफी खुश लग रही थी। ये सान से कहती है कि तुम्हें यहाँ आज क्या डिफरेंट लग रहा है, लेकिन नींद ना पूरी होने की वजह से सान आधा मदहोश था। इसे यूनसिल की बातें कुछ खास समझ नहीं आती। एक्चुअली यूनसिल ने आज रेस्टोरेंट के लिए नया साइन बोर्ड बनवाया था और ये इसे यही दिखाना चाहती थी, लेकिन सान के अनयूजुअल बिहेव की वजह से ये काफी सैड हो जाती है। इसके बाद ये अपने रेस्टोरेंट को सारा दिन के लिए ओपन रखते हैं, लेकिन इनके लिए एक भी कस्टमर नहीं आता। सारा दिन गुजरने के बाद सान यूनसिल से कहता है कि तुम तो जानती हो कि हमारा रेस्टोरेंट कितना ठंडा पड़ा है और तुम्हें पैसों की जरूरत भी है। यूनसिल कहती है कि बात तो सही है, मुझे पैसे तो चाहिए। सान फौरन इसे कहता है कि फिर मेरे ज़हन में एक आइडिया है, मैं किसी और रेस्टोरेंट पर काम कर सकता हूँ। यूनसिल सुनते ही शॉक हो जाती है और इसे रियलाइज होने लग जाता है कि इसकी ये बातें रात को कही हुई हैं, इसलिए ये कल से काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। सान इसे बताता है मुझे काफी अच्छी डील ऑफर हुई है। यूनसिल इसे पूछती है तो फिर इस पर तुम्हारा क्या कहना है। सान एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करता है तो यूनसिल कहती है कि कोई एक्सक्यूज नहीं, बस ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सान कहता है कि मुझे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं, इसलिए मैं वहाँ पर काम करना चाहता हूँ। अभी ये इसे बताने ही वाला था कि इसे ऑफर किसने की कि तभी इनके रेस्टोरेंट पर चैंग आ जाती है। अब आते ही इन्हें खाना लाकर देने के लिए कहती है तो सान इसे कहता है कि क्या तुम अच्छे से खाना खा पाती हो। तो चैंग इसे बताती है कि एक्चुअली तुम्हारा खाना खाने के बाद मैंने बहुत से महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर वही खाना ऑर्डर किया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम वही रही, मुझे हर बार वोमिट आ जाती थी और लोगों ने इसकी वीडियो बना बना कर अपलोड की है। ये सुनकर सान इसके लिए खाना बनाने चला जाता है। तो चैंग कहती है कि इतना अच्छा खाना मिलता है फिर भी ये जगह खाली क्यों है। यूनसिल कहती है कि पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, मुझे तो लगता है कि तुम हमारी लास्ट कस्टमर हो, इसके बाद शायद हम कभी रेस्टोरेंट ओपन कर ही नहीं पाएंगे। सान इसके लिए खाना बनाकर ले आता है। अब चैंग इस खाने को भी टेस्ट करती है तो इसे इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस लगता है और कहती है कि ऐसा खाना मैंने बहुत से होटलों में खाया है, लेकिन ऐसा टेस्ट कभी नहीं मिला। फिर चैंग कहती है कि मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी अच्छे से खाना खा सकती हूँ। ये अपना मोबाइल निकाल कर यूनसिल को देती है और कहती है कि खाना खाते हुए मेरी वीडियो बनाओ। इस पर यूनसिल भी इसे एंजॉय करते हुए खाना खाते हुए वीडियो बना लेती है। अब कुछ देर के बाद खाना खाकर चैंग यहाँ से जाने लगती है तो सान इसके लिए कुछ खाना पैक करके साथ भी दे देता है। इस पर चैंग इन्हें कहती है कि जल्दी से अपने रेस्टोरेंट की सेल्स बढ़ा लो, फिर मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पर वीवीआईपी क्लाइंट बनकर आया करूंगी। अब इसके जाने के बाद यूनसिल सान से कहती है कि एक चीज तो पक्की है, तुम्हें गॉड की तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है और तुम जो बिहेव डिजर्व करते हो मैं तुम्हें वो कभी दे ही नहीं पाई। अगर तुम कहीं और जॉब करना चाहते हो तो खुशी खुशी कर लेना। सान कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम के बिल्स का एक्सपेंस उठाऊंगा। यूनसिल इससे रीजन पूछती है तो ये कहता है कि मुझे बस मेरे सवालों के जवाब चाहिए, पैसा तो मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन यूनसिल ने अपना माइंड बना लिया था। ये से कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं इस रेस्टोरेंट को सेल करके अपने एक्सपेंस पूरे कर लूंगी। इतना कहकर यूनसिल चली जाती है और सान सोच में पड़ जाता है कि तभी इसकी नजर साइन बोर्ड पर पड़ती है। ये साइन बोर्ड इसके नाम का ही था तो इसे याद आता है कि यूनसिल ने पहले भी मुझे बताने की कोशिश की थी, लेकिन तब इसे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद यूनसिल अपनी मॉम से मिलने के लिए आ जाती है और ये अपनी मॉम को आकर सारी कंडीशन बताती है और बताते बताते रोने भी लग जाती है। अब अपनी मॉम से कुछ बातें करने के बाद यूनसिल सीधा ली के पास आती है और हेजिटेट होते हुए से कहती है क्या तुम अब भी हमारा रेस्टोरेंट बाय करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं।
ली ये बात सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जब चाहो ये रेस्टोरेंट मुझे सेल कर सकती हो। फिर ली जल्दी से एक पेन और पेपर लेकर आता है और इसे कहता है कि मुझे जस्ट रिटर्न फॉर्म में लिख कर दे दो। तो यूंसिल कहती है कि क्या तुम ये सब अभी करना चाहते हो? तो ली कहता है कि तुमने खुद ही तो अभी कहा। इतना कहते ही यूंसिल खुद ही एम्बैरेस हो जाती है और फौरन से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगती है कि तभी सान आकर इसे रोक लेता है। यूंसिल कहती है कि मैं अपना रेस्टोरेंट ली को सेल करने वाली हूँ। इस पर सान यूंसिल से कहने लग जाता है कि तुम्हारी मॉम ने इतनी मेहनत से इस रेस्टोरेंट को बनाया था, क्या तुम इसे ऐसे ही सेल कर दोगी? तो यूंसिल कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम इस मामले से दूर ही रहो। तो सान कहता है कि अब डाइनर मेरे नाम से है और मैं हर हाल में इस किचन में रहकर काम करूंगा। इतना कह के इसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो ली फौरन इसे रोक कर कहता है तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो सान ली से सॉरी करता है और कहता है कि मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। यूंसिल कहती है कि मैं थक चुकी हूँ, वहाँ कस्टमर्स नहीं हैं और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सान कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपनी मोम के सामने बात करते हुए रोने क्यों लग गई थी? यूंसिल जी सुनते ही शौक हो जाती है। सान कहता है कि ये ना हो कल को तुम्हें पछताना पड़े। इतना सुनते ही यूंसिल यहाँ से चली जाती है। इस पर ली सान को रोक कर पूछने लग जाता है कि तुम करना क्या चाहते हो? तो सान इसे कहता है कि मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, तुम्हारी ऑफर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस पर ली को काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी कुकिंग की जरूरत है? मैं जस्ट तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, मैं आंखें बंद करके तुमसे अच्छा खाना बना सकता हूँ। इस पर सान से गुड लक कहकर चला जाता है और ली की इतनी की हुई मेहनत बर्बाद हो जाती है। अब सान सीधा यूंसिल के पास आता है और आते ही इसे एनर्जाइज करने की कोशिश करने लग जाता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर इस रेस्टोरेंट को कामयाब बनाएंगे। तभी यहाँ 2 कस्टमर आ जाते हैं और ये देखते ही यूंसिल बहुत खुश हो जाती है। अब ये लोग इन्हें खाना सर्व करते हैं और यूंसिल इनसे पूछती है वैसे आप लोगों को इस प्लेस का कैसे पता चला? तो ये बताती है कि हमने चेंग की वीडियो देखी थी, वो कितने मजे से खाना खा रही थी, बस हम उसी रेस्टोरेंट को ढूंढते हुए यहाँ आ गए। ये बात सुनकर यूंसिल को याद आता है इसी ने ही लास्ट नाइट उसकी वीडियो बनाई थी जो कि काफी वायरल जा चुकी थी। यूंसिल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि इसका पूरा रेस्टोरेंट कस्टमर से भर चुका था। अब कुछ देर गुजरने के बाद यहाँ पर चेंग एक हीरोइन की एंट्री लेती है। यूंसिल इसे देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि आज तुम वाकई थक गई होगी। तो चेंग कहती है कि मैं तो सीधा घर से यहाँ आ रही हूँ। तो यूंसिल कहती है कि तुम इतना रेडी क्यों होकर आई हो? तो चेंग इसे बताती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में वीवीआईपी कस्टमर बनकर आया करूंगी। इस पर यूंसिल इसे थैंक्स करती है कि तुमने रातों रात हमारी काफी मदद की है। अब सान इसे खाना ला कर देता है तो चेंग इसे एंजॉय करते हुए खाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ली फिर से अपने किचन में एक डिश बनाकर ट्राई करता है, लेकिन ये जो टेस्ट चाहता था इसे वो मिल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से इसे काफी गुस्सा आ रहा था। अब ली अपने रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो इसे बाहर चेंग भी मिल जाती है। ली इसे देखते ही कहता है क्या तुम फिर से मुझे गाड़ी से ठोकने के लिए आई हो? तो चेंग इसे कहती है कि तुम्हारे मुंह कौन लगने वाला है, मैं तो यूंसिल के रेस्टोरेंट आई थी जिसका खाना मुझे बहुत अच्छे से हजम होता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ का खाना खाकर तो मुझे वोमिट आ जाती है। इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर के बाद वही बूढ़ा आदमी इनके रेस्टोरेंट में आता है। सान इसे बिना पहचाने खाना देता है। ये आदमी चुपचाप अपना खाना खाता है और यूंसिल को पैसे देता है। यूंसिल इसके पीछे वापस आती है और आकर बताती है कि आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे। इस पर ये बूढ़ा आदमी हंसने लग जाता है और इसे एक अम्ब्रेला उठाकर दे देता है। कहता है कि इसे रख लो, कभी भी बारिश हो सकती है। मौसम तो बिल्कुल साफ सुथरा था। ये देखकर यूंसिल को काफी स्ट्रेंज फील होता है। अब अपना सारा काम खत्म करने के बाद यूंसिल सान को लेकर अपने साथ मार्केट आ जाती है। यहाँ आकर ये इसे एक नया सेलफोन लेकर देती है और सान इस सेलफोन को ट्राई करने के बाद बहुत ही हैप्पी हो रहा था। यूंसिल के पास उसे बूढ़े आदमी की दी हुई अम्ब्रेला भी थी। सान पूछता है कि ये तुम क्यों लेकर आई? एक्चुअली ये वही अम्ब्रेला थी जो ली ने अपने बैकयार्ड में बाहर फेंक दी थी। नेक्स्ट सीन में ली रात को फ्री होकर अपने रेस्टोरेंट से निकलता है और सीधा यूंसिल के रेस्टोरेंट की तरफ आता है। रेस्टोरेंट में से कोई नहीं दिखाई देता। ये दरवाजा खोलकर चेक करता है तो दरवाजा पहले से ही ओपन था। इस पर यह दबे पांव रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और सीधा किचन की तरफ जाता है। यहाँ किचन में कुछ सर्च करने के बाद इसे एक मर्तबान दिखाई देता है। ये इसे उठाता है कि तभी बादल के गरजने की वजह से इसके हाथ से वो मर्तबान गिरकर टूट जाता है। ये इसे उठाने लगता है तो इसके हाथ पर भी कट लग जाता है और फिर ये जल्दी जल्दी से रेस्टोरेंट से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सान और यूंसिल घर वापस आ रहे होते हैं और रास्ते में बारिश काफी तेज हो रही थी। अब आते हुए रास्ते में ली मिलता है तो ये दोनों से कहते हैं कि बारिश काफी तेज हो रही है और सर्दी भी बढ़ती जा रही है और तुम बिना अम्ब्रेला के बारिश में क्या कर रहे हो? तभी ली की नजर इस अम्ब्रेला पर पड़ती है और वहीं इसके होश उड़ जाते हैं। ये इस अम्ब्रेला को पकड़ कर देखता है तो यूंसिल सान से कहती है कि हम अपने रेस्टोरेंट के नजदीक हैं। इस पर ये दोनों अम्ब्रेला ली को देकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी ली का अलार्म म्यूजिक ऑन होता है तो सान ये सुनते ही शॉक हो जाता है और इसे याद आता है कि इसने ये म्यूजिक कहाँ सुना था। एक्चुअली जब ये यूंसिल की मॉम के पास पहुंचा था और किसी को मदद के लिए पुकार रहा था तो तब भी इसने यही म्यूजिक सुना था। ये याद आते ही सान को ली पर डाउट हो जाता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।